नमस्कार साथियों। यदि आप चाहते हैं बीपीएससी 70 बीपीएससी क्रैक करना, तो बिहार स्पेशल को तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आइएगा, किस प्रकार से बिहार स्पेशल को कवर किया जाए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अगर बिहार स्पेशल की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि हमें बिहार स्पेशल के लिए अगर लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखा जाए तो बीपीएससी में बिहार स्पेशल से कितने क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं ये ट्रेंड बताएगा। 69 बीपीएससी जो मैंने आपके डाटा लिया गया है, तो बिहार की हिस्ट्री देखिएगा, अगर यहाँ निकालें तो आपके पास 6 क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से मिल रहे हैं। बिहार करंट के बारे में देखेंगे तो बिहार करंट से आपको 4 क्वेश्चन हुए, 10 क्वेश्चन तो यहीं दिखाई दे रहा। बाकी इसके अलावा आपके पास जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, बजट है, सर्वे है, ये अलग रहा। यानी कुल मिला के 20-25 क्वेश्चन डायरेक्टली देखा जाए बिहार के उस पार्ट से आते हैं जो स्पेशल राज्य विशेष के रूप में काउंटिंग होता है। मैं आपके सामने यहाँ पर बिहार स्पेशल के लगभग 8 से 10 लेक्चर दे रहा हूँ। बिल्कुल अगर आप इसको रेडी कर लेंगे तो ये मान के चलेंगे डेफिनेटली जो स्टैटिक पार्ट बीपीएससी का उसको आराम से कवर कर पाएंगे। जैसे आपके पास सामान्य परिचय आज की क्लास में हम लोग करेंगे। बिहार का इतिहास, इस इतिहास में 3 पार्ट, एंशिएंट है, मिडाइवल है, मॉडर्न, उसको कवर करेंगे। साथ में आर्ट एंड कल्चर को भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये भूगोल है, अर्थव्यवस्था बिहार की, राज्य व्यवस्था बिहार की, राज्य विशेष जो विविध प्रकार घटनाएं होती हैं उसके बारे में, और साथ में बिहार करंट अफेयर के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यानी कुल मिला के बिहार विशेष का सेशन आपके सामने यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में मिल जाएगा, जो कि यूट्यूब पर भी मिलेगा और एप्लीकेशन भी मिल जाएगा। यदि आप हमारे साथ बीपीएससी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 70 बीपीएससी के लिए हम एक प्रोग्राम लेके आए हैं, जो जिस प्रोग्राम को टेस्ट सीरीज के साथ एक प्रकार से मर्ज किया गया है। यानी हम आपको जो कोर एरिया है जहां से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है उसके लिए 100 घंटे की रिकॉर्डिंग क्लास दे रहे हैं, जिसमें आपके पास हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी, इकोनॉमी भी, और ये साइंस भी, और यहाँ से पॉलिटी भी। यानी ये कवर करने का हम लोग यहाँ प्रयास करेंगे, जिससे कि लास्ट टाइम पे सिर्फ जल्दी से उसको रेडी करके 17 नवंबर को एग्जाम है उसको आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ में हम दे रहे हैं आपको यहाँ पर 15 टेस्ट, जो कि 5 अक्टूबर से आपको मिलने स्टार्टिंग हो जाएंगे। क्लासेस आपको यहाँ मिल रही हैं। यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया गया तो इसकी बहुत मिनिमम फीस में 499, सिर्फ ये फीस क्या है, ये सर्विस चार्ज, जिससे कि आप अपने आप को बाउंड करके तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए करना कुछ नहीं है, लर्निंग एप्लीकेशन पर जाना, ये रहा इंटरफेस। जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर परचेस कोर्स में जाएंगे तो यहाँ जाने के बाद आप बीपीएससी का ये इसके साथ आप ज्वाइन हो जाएगा। आपको टेस्ट की पीडीएफ भी यहीं मिल जाएगी और साथ में आपको क्लासेस भी यहीं मिल जाएगी। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपके साथ में यहाँ पर आपके पास सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी। कंटेंट में जैसे ही जाते हैं तो कंटेंट में वो चीज़ें आपके सामने देखने को मिल जाएंगी। चलो बात कर लेते हैं, देखिए बिहार के बारे में। सामान्य परिचर्चा में बिहार के उन खंडों पर बात करेंगे, कितने मंडल हैं, कितने यहाँ पर एक प्रकार से उसका आकार कैसा है, या किस अक्षांश किस देशांतर बना हुआ है, बिहार का उद्गम कैसे हुआ, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाते हैं, ये सारी बातें हम सामान्य परिचय में पढ़ते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करेंगे बिहार का जो आकार है, अगर हम लोग देखें कैसा है, बोलेंगे सर ये बिहार का आकार कैसा, आयताकार है, कई बार पूछेगा। दूसरा, 12वीं शताब्दी में बौद्ध बिहार एक बहुलता होने की वजह से इसको हम लोग एक प्रकार से कह सकते हैं बिहार नाम पड़ा। अगर हम बात करेंगे इसी के सापेक्ष में, अगर अक्षांश देशांतर के रूप में, तो बिहार का जो एक प्रकार से कह सकते हैं ये क्या देशांतर है। जैसा आप जान सकते हैं कि ये जो रेखाएं होती हैं, अगर हम पूरे ग्लोब पर देखने का प्रयास करें तो ये रेखाएं हमारी कैसी होती हैं, अक्षांतर वाली होती हैं, ये देशांतर होती हैं। तो बिहार का जो अक्षांश से विस्तार है वो 24-20-10 उत्तरी अक्षांश से लेकर जो उत्तरी अक्षांश 27-31-15 यानी इस 24 से लेकर एक प्रकार 27 के बीच में क्या है, उत्तरी अक्षांश से लेकर एक प्रकार से आधार है। तो अक्षांश कभी कभी पूछेगा कि अक्षांशी विस्तार कैसा है, तो 24-20-10 से लेकर 27-31-15 के बीच में है। ऐसे ही अगर देशांतर उसकी बात करेंगे, देशांतर में देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास यहाँ जो पॉइंट रहेगा 88 यानी 83-19-50 से लेकर जो विस्तार है इसका वो 18-17 के बीच में, याद रखिएगा, बहुत रट लीजिएगा इसको। साथ में अगर हम लोग बात करेंगे ये इसकी चौड़ाई है, तो अगर आप इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो बिहार की जो चौड़ाई है वो कितना है, 483 किलोमीटर है, और लंबाई कितनी बोलेंगे सर यहाँ से 345 किलोमीटर के आसपास है। ये दोनों बातें याद रखिएगा। अगर हम बात करेंगे बिहार के उस खंड में जो कि बिहार का सबसे पहला जो एरिया था आज़ादी से पहले, अगर हम लोग लेके चले जाते हैं आपको, तो आपको लग रहा होगा कि बिहार एक अपने आप में यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ था। देख लीजिएगा, ये रहा बंगाल का एरिया है। तो पहले बिहार भी था, झारखंड भी था, उड़ीसा था। इसके विस्तार पर वो समझते हैं कि यहाँ पर 12 दिसंबर 1991 में दिल्ली दरबार जो हुआ था, जैसा आप जान सकते हैं कि हमारी राजधानी को दिल्ली से कोलकाता दिल्ली ट्रांसफर किया गया था, उसी समय दिल्ली दरबार में इसको पृथक राज्य बनाने की घोषणा की गई थी। कब बोलेंगे, 12 दिसंबर को। लेकिन 22 मार्च 1912 को बिहार जो है झारखंड उड़ीसा को मिलाकर, यानी ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये पूरा बिहार है,
इस पूरे बिहार को देखा जाए 22 मार्च 1912 को एक प्रकार से घोषणा की गई, यानी कुल मिला के इसको मिलाने के बाद एक राज्य बनाया गया। इसीलिए स्थापना दिवस कब मनाते हैं बोलेंगे सर, 22 मार्च को हम बिहार का स्थापना दिवस मनाते हैं। और क्योंकि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, जो पूरे इंडिया का 2.86% है, जो कि इस क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो ये जो है एक प्रकार से 12वें स्थान पर है और जनसंख्या में तीसरे स्थान पर है, कहीं पूछेगा तो। अगर अच्छा हम बात करेंगे यहाँ से इस सापेक्ष में चर्चा करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो एरिया है उड़ीसा, तो उड़ीसा को यहाँ पर देखा जाए तो आपने देखा होगा इसको पृथक कर दिया गया। कब? बिहार से पृथक कर दिया गया उड़ीसा को 1 अप्रैल 1936 में। तो ये जो उड़ीसा है, ये जो भाग है उड़ीसा का, इसको हम लोगों ने कब किया? 36 में लगा। अब बिहार क्या बचा है? बिहार ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बचा हुआ है, लेकिन हमने इस वाले पार्ट को भी झारखंड, जो कि 15 नवंबर 2000 में हमने अंतिम विभाजन कर दिया गया। तो अब बिहार क्या है बोलेंगे सर, बिहार जो ये वाला एरिया है, अब ये वाला बिहार क्या एक प्रकार से बचा हुआ है, पहले ये वाला पूरा बिहार बनता था। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, ऐसे ही मैं आपको एक प्रकार से बिहार स्पेशल सारा करा दूंगा, याद रखिएगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ से इसके सापेक्ष में जो हमारे पास बिहार जो एक एरिया है, तो ये एरिया है बिहार का, जो कि अब बचा हुआ बिहार यही है। देखिए जिसकी लंबाई यहाँ पर चौड़ाई जो है, लंबाई ये रही, चौड़ाई ये रही, तो 483 किलोमीटर है, और ये क्या 340 किलोमीटर है। इसके कुछ बारे में अगर बात करेंगे तो एग्जाम्पल बेस पे हम कह सकते हैं कि प्रमंडल कितने बोलेंगे सर, 9 है, जिसको एक प्रकार से मंडल के नाम से जान सकते हैं, आज के समय डिवीजन के नाम से हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पर जिले कितने हैं? 38 जिले हैं। 38वां जिला कौन सा बोलेंगे? यहाँ पे अरवल है। अनुमंडल कितने बोलेंगे सर? यहाँ से 101 है। प्रखंड कितने हैं? 534 है, जिसको प्रखंड यूपी में हम लोग ब्लॉक के नाम से जान सकते हैं। पंचायत कितनी है? 8058 है। नगर निगम 19 है, देखिएगा यहाँ 19 नगर निगम कौन सा? सहरसा है। कभी कभी बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। नगर परिषद कितनी है? 88 है। नगर पंचायत कितनी? 154 है। पुलिस विभाग जो है, पुलिस जिले जिसे कह सकते हैं, पुलिस मुख्यालय कह सकते हैं, वो 40 है। 38 तो वो हैं जो जिलों में अवेलेबल हैं, 2 जो हैं यहाँ पर बगहा और नवगछिया में अवेलेबल हैं, देखिएगा। अच्छा, विधानमंडल कैसी है तो बोलेंगे द्विसदनात्मक व्यवस्था है, जिसमें विधानसभा में 243 सीटें हैं और विधान परिषद में 75 सीटें हैं। इस 243 में अगर हम लोग देखेंगे तो रिजर्व सीटें, यानी जिसको आरक्षित सीटें कह सकते हैं, 40 हैं, जिसमें से 38 जो है एससी के लिए हैं और 2 जो है एसटी के लिए हैं, देखिएगा। अगर हम लोकसभा की बात करेंगे 40 हैं, और इस 40 में से देखा जाए रिजर्व कितनी बोलेंगे 6 हैं, और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 16 हैं। तो यानी ये एक डाटा है जहां से प्रत्येक वर्ष आज के क्लास से 1 या 2 क्वेश्चन आपको बीपीएससी में देखने को मिलेगा। इस डाटा को आप दिमाग में रख लीजिएगा। अच्छा, बात करेंगे यहाँ पर जो बिहार है, बिहार का एक प्रकार से विस्तार है, जहां पर मैंने 38 जिले यहाँ डिफाइन कर रखे हैं। अगर इसी के रूप में देखने का प्रयास करें तो बिहार जो है चारों तरफ से किस किस से घिरा हुआ, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर हम बात करेंगे पूरब में, तो पूरब में घिरा हुआ है पश्चिम बंगाल से। किससे बोलेंगे? पश्चिम बंगाल से। कौन कौन से जिले हैं? तो एक किशनगंज है, तो पहला जिला कौन सा? किशनगंज हो गया। दूसरा क्या है? पूर्णिया है। तीसरा क्या है? कटिहार है। तो यानी यहाँ पर पूर्व में जो 3 जिले हैं वो हमारे किससे मिलते हैं? पश्चिम बंगाल से। एक जिला कौन सा हो गया बोलेंगे? किशनगंज है, देखिएगा ये दिखाई दे रहा है। दूसरा क्या है? पूर्णिया है, देखिएगा पूर्णिमा, देखिएगा। उसके बाद एक पल बोलेंगे पूर्णिया, और उसके बाद कौन सा है बोलेंगे सर? कटिहार है, देखिएगा। तो ये 3 जिले हमारे पूरब में किससे जुड़े हैं? पश्चिम बंगाल से, देखिएगा। अगर हम बात करेंगे 8 जिले किससे जुड़े हुए हैं बोलेंगे दक्षिण में, ये हमारे पास झारखंड थे। कौन कौन से हैं? यहाँ पर काउंटिंग करेंगे। कटिहार देखो, तो कटिहार पश्चिम बंगाल, कटिहार है, भागलपुर है, बांका है, जमुई है, नवादा है, गमा है, औरंगाबाद है, रोहतास है, और एक प्रकार से कैमूर है, देखिएगा। ये एक प्रकार से कह सकते हैं आपके सामने ये जिले निकल के आते हैं। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके सामने यहाँ पर निकलता हुआ आ जाएगा। अच्छा, इसके सापेक्ष में अगर बात करेंगे तो जो उत्तर में कौन है? उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर भी देखो रोहतास ये जुड़ा हुआ है, यहाँ से कैमूर है, बक्सर है, या भोज है, सारण है, सिवान है, गोपालगंज है, यानी पूर्वी चंपारण है। ये किससे जुड़ा हुआ है बोलेंगे सर? यहाँ से कह सकते हैं ये 8 जो जिले हैं किससे जुड़े हैं? पश्चिम में यूपी से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करेंगे उत्तर के बारे में, तो उत्तर में जो जुड़े हुए हैं 7 जिले कौन कौन से बोलेंगे? चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, देखिएगा। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी है, देखिएगा, यहाँ मधुबनी है, सुपौल है, अरनिया है, किशनगंज है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं 7 जिले किससे जुड़े हुए हैं? नेपाल जुड़े हुए हैं। तो कभी पूछ सकता है कि बिहार में उत्तर में कौन है, पश्चिम में कौन है, दक्षिण में कौन है, सारे याद रखिएगा। ये डाटा बहुत जरूरी है, और यहीं से एक सामान्य परिचय के बारे में आपसे पूछ लेता है। अच्छा, अगर कभी कभी इसकी प्रमंडल मतलब जो डिवीजन में बांट रखा है, उस डिवीजन की बात करेंगे। देखिएगा हमारे पास डिवीजन कितने, तो आप थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 9 डिवीजन में बांट रखा है। यानी एक तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया है, भागलपुर है, मुंगेर है, मगध है, पटना है और सारण, देखिएगा। अगर बात करेगा सारण से करते हैं, तो सारण में यहाँ पर गोपालगंज, सिवान और सारण, यानी 3 जिले एक प्रकार से इसमें आते हैं।
अगर तिरहुत की बात करेंगे तो एक जिला ये रहा, दूसरा ये रहा पूर्वी चंपारण है, मुजफ्फरपुर है, वैशाली है और शिवहर है और सीतामढ़ी, यानी कह सकते हैं आपके पास यहाँ पर 6 जिले एक प्रकार से किसमें आते हैं, तिरहुत मंडल में आते हैं। अगर दरभंगा की बात करेंगे, दरभंगा में 1 2 3 जिले आते हैं, देखिएगा। कोसी की बात करेंगे 1 2 3 कह सकते हैं कोसी में आते हैं। अगर पूर्णिया की बात करेंगे तो 1 2 3 4 आते हैं, देखिएगा। अगर हम भागलपुर की बात करेंगे तो यहाँ पर भागलपुर में 2 ही आते हैं। मुंगेर की बात करेंगे तो यहाँ पर मुंगेर में 1 है, 2 है, 3 4 5 6, यानी बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय या शेखुपुरा, जुमई, यानी 6 मुंगेर में आते हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर मगध की, तो मगध में औरंगाबाद है, एक प्रकार से गमा है, नवादा है, मगध, तो यानी 1 2 3 4 5 जिले एक प्रकार से यहाँ आते हैं। अगर बात करेंगे पटना में नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर, यानी 1 2 3 4 5 6 ही हमारे पास क्या आते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं यहाँ देखने को मिलते हैं। तो यानी अगर आपसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा जिले किस प्रमंडल यानी डिवीजन में आते हैं, तो बोलेंगे सर यहाँ से तिरहुत में या पटना में, देखिएगा ये, और साथ में मुंगेर में, ये 3 ऐसे डिवीजन हैं जहां पर 6 जिले हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसलिए इस डाटा को याद रखिएगा, इसको हम लोग आपको देने का प्रयास करेंगे। बात करते हैं यहाँ पर राज्य प्रतीक के बारे में। तो राज्य जो चिन्ह है हमारे पास क्या है, बोधि वृक्ष। कई बार पूछा गया, 2 स्वास्तिक चिन्हों से घिरा हुआ बोधि वृक्ष है, जो कि एक स्वास्तिक येरा, एक स्वास्तिक येरा, देखिएगा। कई बार पूछेगा कि राज्य चिन्ह क्या है, तो बोलेंगे बोधि वृक्ष है। राज के पक्षी वृक्ष क्या है, बोलेंगे पीपल है। धार्मिक मान्यताओं के कारण हम इसको पीपल को वहां पर धार्मिक राज के वृक्ष मानते हैं। राज के पुष्प क्या है, गेंदा है, 2013 में इसको घोषित किया गया था। राजकीय पशु क्या, बोलेंगे सर बैल है, 2013 से पूर्व रीछ था, देखिएगा। तो कभी कभी पूछ लेगा कि पहले क्या था, बोलेंगे सर रीछ था, अब क्या है, बैल है। राजकीय पक्षी क्या है, बोलेंगे गोरैया है, 2013 से पूर्व क्या थी, फाख्ता थी, अब क्या है, गोरैया है। राजकीय मछली क्या है, मांगूर है, पहले 2008 में इसको घोषित किया गया था। प्रथम राजकीय भाषा क्या, बोलेंगे हिंदी है, और दूसरी राजकीय भाषा क्या है, उर्दू है। ये डाटा है जो एक प्रकार से डिफाइन करने का प्रयास करता है। राजकीय गीत क्या है, मेरे भारत के कंठ द्वार तुमको सतसत बंदन बिहार, देखिएगा। यह प्रार्थना गीत क्या है, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण का नाम नाच करे, देखिएगा। तो ये एक यूपी के, जैसे प्रकार से हम यूपी को पढ़ते हैं ऐसे ही हम बिहार को पढ़ते हैं। तो बिहार के सामान्य परिचय में हमने बेसिक जानकारी, उसकी चौड़ाई कितनी, लंबाई कितनी, मंडल कितने हैं, जिला पंचायत कितनी है, नगर निगम कितने, नगर पालिका कितनी है, विधानसभा, विधान परिषद है, लोकसभा, राज्यसभा है, उसके प्रमंडल या उनको आधार कैसे बांट रखा है, दक्षिण में कौन है, उत्तर में कौन है, ये बेसिक जानकारियाँ हैं। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको लगातार हर साल देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बीपीएससी में इसी तरीके से आप सारे जो चीज़ें आपके सामने में डिफाइन कर रहा था वो सारी बताऊं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कि आप बीपीएससी देने वाले बच्चों के लिए ज़्यादा लाभकारी हो जाएगा। नेक्स्ट चर्चा हम लोग भूगोल पर या बिहार के इतिहास राज्य व्यवस्था पर करेंगे, जिससे कि कंप्लीटली कंपाइलेशन करने का हम लोग यहाँ पर 6-7 लेक्चर आपको इसी प्रकार से मिल जाएंगे, जो आराम से उसको रेडी कर सकते हैं। चर्चा कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताइएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पर जाकर इसको आज ही ज्वाइन कर लें, जिससे कि आप अपनी जर्नी को रेडी कर, क्योंकि ऐसा मौका कभी आने वाला। लगभग 2000 प्लस पोस्टों हैं, अभी 1957 पोस्टें आपको दिखाई दे रही हैं और पोस्टें इसमें बढ़ जाएंगी। इतनी पोस्टों पर पहली बार अगर बच्चा एग्जाम देगा तो आपके लिए एक सीट रिजर्व आपको करना जिम्मेदारी बन जाती है। चर्चा कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।